भाग्य मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो नए व्यूअर्स हैं उनको नोटिफिकेशन अपलोड होते ही वीडियो का जानकारी प्राप्त हो सके। 20 नवंबर में बृहस्पति देव जो है धनु राशि से मकर राशि की ओर संचरण करेंगे, तो मकर राशि वालों के लग्न पर ही आएंगे। तो क्या था उसका प्रभाव रहेगा ये समझते हैं। यह 3 अप्रैल तक का ये है, मकर राशि में रहेंगे। उसके पश्चात ये कुंभ राशि में इनका गोचर रहेगा। तो इस दौरान राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग बनेगा। यहीं गुरु और शनि की यदि युति यदि देखा जाए तो नीच भंग राजयोग का निर्माण करेगा। और यहाँ यदि जिसका गुरु और शनि एक साथ युति हो तो वह व्यक्ति विख्यात धन वाला सम्राट बनना उसके हाथ में होता है। और यही वह व्यक्ति कर्मठ होता है, वही व्यक्ति जो है बहुत ही बुद्धिमान होता है, वो व्यक्ति यशस्वी होता है। तो गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग यह आपको बहुत ही अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा, क्योंकि राहु क्या है, छल कराता है। राहु छायाकृत ग्रह है, राहु एक मायावी ग्रह है और राहु अचानक आकस्मिक कार्य करने का काम कराता है। तो यहाँ यदि देखा जाए तो अब राहु और गुरु का ये नवम पंचम राजयोग जब बनेगा तो आकस्मिक धन मिलेगा, आकस्मिक लाभ मिलेगा, आकस्मिक पद मिलेगा, आकस्मिक पदोन्नति मिलेगी। क्योंकि राहु का काम क्या है, ब्याज वृद्धि का काम कराना, अचानक धन देने का काम है। वही बृहस्पति हमारे धन का कारक है, हमारे कोष का कारक है, हमारी संपत्ति का कारक है, हमारी विद्याओं का कारक है, हमारी शिक्षा का कारक है। बृहस्पति देव को यदि पुत्र संतति का भी कारक है और स्त्रियों के लिए पति का कारक माना गया है। तो यहाँ गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। और यहाँ गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग यहाँ आपके लिए यदि आपके लग्न पे ही होगा तो व्यक्तित्व चमकेगा, व्यक्तित्व में सफलताएं मिलेंगी। यही ऊंचे पद का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। और यही देखा जाए ISPCS प्रशासनिक सेवाओं में आप जाते हुए दिख रहे हैं। इस तरह से इस बृहस्पति देव का बहुत बड़ा बदलाव मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और सूर्य आपके जीवन को बहुत ही अग्रेसिव करेगा। यह सूर्य आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा, आपके व्यापार अच्छा करेगा, आपके लिए उन्नति अच्छी रहेगी, आपको धन की प्राप्ति का योग बनेगा, धन से लाभ होगा। परिवार और पिता की मदद से आप एक नया व्यापार करेंगे, उस व्यापार में आप अपना भाग्य चमकाएंगे। और जहां यदि हम समझ सकते हैं श्रवण नक्षत्र में आते ही जनवरी के दौरान 6 जनवरी में, तो यहाँ उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव का स्वामी है। तो यहाँ आपके विवाह का योग बनेगा, पति और पत्नी सुख प्राप्ति का योग बनेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, व्यापार बहुत एक अच्छा निर्माण करेंगे और एक सुंदर व्यापार होगा इस दौरान। तो यहाँ इस दौरान देखा जाए तो गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग ये बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है कर्क राशि में। यदि स्थिति अगर आप समझ भी सकते हैं। और यहाँ यदि उसका स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो जाता कहा गया है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है। तो यहाँ आपके मन में खुशियाँ और घर का खुशी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। जहाँ ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे अप्रैल में, 4 अप्रैल में धनिष्ठा नक्षत्र में आते ही उसका स्वामी मंगल है। तो यहाँ मंगल यदि देखा जाए तो योग कारक हो रहे हैं, तो आपको सफलताएँ प्राप्त होंगी। क्योंकि मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या यदि हो सकता है स्टेट ब्रोकर के साथ यदि आप समझ भी सकते हैं, यह पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स आदि में लेके जाएगा। यह मंगल आपको ऊंचा पद देगा, यही मंगल आपको गवर्नमेंट जॉब में राइज कराएगा। तो इस दौरान इस मंगल के नक्षत्र में गोचर करते ही, बृहस्पति देव का संचरण करते ही आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य के सितारे चमकेंगे। यही विवाह का योग बनेगा, यही संतान उत्पत्ति का योग बनेगा, यही देखा जाए लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। यही होटल संबंधी यदि आपके बिजनेस हैं तो वो बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नए होटल का निर्माण करेंगे इस दौरान आप अपने। या आप देखेंगे बिस्किट्स बेकरी का भी काम होता है। तो या अगर देखेंगे ईंट भट्टे का निर्माण करते हुए देखेंगे तो इस दौरान यह आपको काफ़ी सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। और यहाँ गुरु यदि देखा जाए तो कोष का कारक है। कोष का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर पद पर आपने जाना है, फाइनेंस मंत्री आपने बनना है।
और इस दौरान यदि आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ यदि आपके अंदर ये गुरु और शनि की ये युति क्या करती है, ज्ञानवान बनाती है, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है, गंभीरता वान बनाती है, पराक्रमी बनाती है ये युति। और यदि देखा जाए तो धन के कार्यों में आपकी उन्नति होगी और आपके घर का माहौल का वातावरण बहुत मजबूत बनेगा। पैसा अगर कहीं रुक भी गया है, धन किसी आपने किसी को दिया है या कोई लोन और कर्जा है, तो वह अब आपको धन के लिए यदि भटकना नहीं पड़ेगा, आपका धन आपके पास आ जाएगा। शिक्षा और विद्यालय में यदि आप हैं वो राइज करते दिख रहे हैं, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, एचओडी बनते दिख रहे हैं। यदि आप डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं या आप मेडिकल लाइन में हैं तो आपके जो है अच्छा एक निर्माण होगा। चिकित्सक, डॉक्टर का नाम, यश, कीर्ति प्राप्ति का ये योग बनेगा। यदि आप किसी राजनेता हैं, यदि आप राजनेता हैं तो एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, तो इस दौरान राजनेताओं पद से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। यदि आप किसी विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल के पद से लाभ मिलेगा। यदि आप कोई पॉजिटिव मोटिवेशनल हैं या आप यदि ज्योतिष का काम करते हैं, टैरो कार्ड का काम करते हैं, तो इस दौरान या रेकी का काम करते हैं, तो यह नीच भंग राजयोग एक आपको अच्छा एक टैरो कार्ड का रीडर बनाएगा। यही देखा जाए एक अच्छा ज्योतिषी बनाएगा। शिक्षा में आपकी सफलताएं रहेंगी। यदि आप सोने का विक्रय का काम करते हैं, होलसेल का काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, होलसेल का काम अच्छा रहेगा। और धार्मिक शिक्षाएं यदि आप देते हैं तो उनसे भी आपको ऊंचा पद मिलना है। यदि हम समझ सकते हैं तो ये यदि कुंडली में बृहस्पति आपकी अच्छी अवस्थाओं में बैठा है, अच्छी डिग्री में बैठा है या अच्छे भाव में बैठा है या उनकी अवस्थाएं अच्छी हैं, तो यदि देखा जाए तो ऐसी अवस्थाओं में आपको ऊंचा पद बृहस्पति देव देते हैं दिख रहे हैं। धन की स्थिति मजबूत कर रहे हैं, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। भाइयों की मदद और सहयोग से आप जो है नया व्यापार करेंगे और यही आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। आपकी स्किल क्षमताओं का डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त होगा और यह डेवलपमेंट आपको राइज कराता हुआ दिख रहा है। तो यह गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग, गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग, ये 4 अप्रैल तक का ये स्थिति बहुत ही मजबूत बनेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। तो यहाँ मकर राशि वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन समय, क्योंकि आपके लग्न में ही ये देखा जाए तो गुरु और शनि की युति वृषभ राशि में उच्च के राहु, जब राहु गुरु को देखेंगे, जब राहु शनि को देंगे तो आकस्मिक धन देंगे, आकस्मिक लाभ होगा। चाहे वो लॉटरी है, चाहे वो सट्टा है, चाहे वह जुआ है, और चाहे आप यदि किसी भी प्रकार से, क्योंकि राहु का काम झूठ बोलने का होता है, यदि देखा जाए तो वकालत में हैं, जज में हैं या IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो थोड़ा संयम बरतेंगे, थोड़ा सोच समझ के बोलेंगे। किसी को आप धन नहीं देंगे, किसी को ब्याज भर्ती में आप नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो नकारात्मक परिणाम आपको मिलते हुए दिखेंगे। और यहाँ ये राहु यदि देखा जाए तो अचानक पद देता है, तो इस दौरान आपको अचानक पद मिलेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं यदि, तो यहाँ समझिए कि आपके किसी कॉलेज में, आप मेडिकल कॉलेज में यदि आपको HOD बनाया जा रहा है। अब गुरु हमारे आयुर्वेद का कारक है, इसी आयुर्वेद ने हमारी दुनिया में नाम, यश और कीर्ति पैदा करी है। यही आयुर्वेद यदि देखा जाए तो आज के हमारे जितने भी डॉक्टर हैं विदेश में जाके फॉरेनर्स को जो है आयुर्वेद सिखा रहे हैं और साथ में योगा, मेडिटेशन आदि दे रहे हैं। तो ये गुरु आपको आयुर्वेदिक बनाएगा, क्योंकि जहाँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, तो यह भी जो है एक चिकित्सक बनाते हैं, एक मेडिसिन में जाते हैं, वह व्यक्ति फार्मिस्ट बनता है। तो इस दौरान तो आपका नाम, यश और कीर्ति स्थापित करेंगे। तो इस तरीके से आपकी गुरु और शनि की युति, गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग यदि देखा जाए तो एक नया निर्माण कर रहा है। एक आप आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर MD बनते हुए दिखते हैं, या आप PhD कर सकते हैं। यदि आयुर्वेद में यदि आप PhD भी कर सकते हैं या पंचकर्मा लाइन में आप PhD कर सकते हैं, तो इस दौरान ये गुरु का राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2020 में बृहस्पति देव 13-22 पे मकर राशि में आ जाएंगे। वहीं ऑलरेडी शनिदेव मकर राशि में विराजमान हैं, जहां 30 वर्षों के बाद एक राशि में आते हैं। और यहाँ मकर राशि वालों पे शनि की 7.5 भी चल रही है। तो यदि आप शनि के उपाय करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार आपने दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि के बीज मंत्रों और वैदिक मंत्रों का पाठ करें तो उत्तम रहेगा। और काली वस्तुओं का दान करें, निमित्त
केसर जो है माथे पर लगाएं, पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गुरु अष्टोत्तर नाम का पाठ करें और पीली वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके लिए गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यह मजबूत स्थितियों में हो जाएगा, अच्छे डिग्रीज में हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको बल मिल जाएगा। यदि गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग है तो आप जो है एक यदि नारियल हो सकता है बहते पानी में बहा दें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तो यहाँ यह गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग यदि देखा जाए मकर राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है और आप राइज करते हुए दिख रहे हैं। आगे मैं जानकारी दूंगा कुंभ राशि और मीन राशि की। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।